मीना मानवी जी आप मंच की तरफ आ जाइए। मीना मानवी जी। अब मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा हमारे नवीन चौधरी जी, यशपाल अवाना जी, मोहित शर्मा जी और पंकज श्रीवास्तव जी, इन चारों से अनुरोध करूंगा कि सतपाल मलिक जी को माला पहनाकर उनकी चित्र को भेंट करें। नवीन चौधरी जी, मीना जी आप भी आ जाइए, और नवीन चौधरी जी, यशपाल अवाना जी, मोहित शर्मा जी, पंकज श्रीवास्तव जी, आप चारों लोग आ जाइए। हमारे अतिथि सतपाल मलिक जी को चित्र और एक माला पहनाकर आप चारों लोग आ जाइए। आप ही का फोटो आपको प्रेजेंट किया जाए। ये पंखा लगा देना मेरे को, पंखा। चलिए रखो। अब मैं अनुरोध करूंगा दूसरी चित्र हमारे रवि आजाद जी की है। चलिए बैठिए। नरेंद्र भाटी जी, दिनेश शर्मा जी, हरीश लोहिया जी, योगेंद्र भाटी जी, आप लोग सभी लोग आ जाए चित्र देकर हमारे डीपी भाकर साहब का चित्र भेंट करें चारों लोग। माला भी पहना दो भैया, एक माला दीजिए उधर से। ये रख दो। हाँ गलत बात है आप। ये वाला इधर करो। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे एक बार कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बलदेव सिंह छाबड़ा जी का अनुरोध करूंगा हमारे जावेद खान, राजकुमार मोनू जी, गौरव जी और राम गुप्ता जी, राजन जी, सभी लोग आ जाए, उनका चित्र देकर भेंट करें माला पहनाकर। बलदेव सिंह छाबड़ा जी को चित्र माला भी नवीन नीरज अवाना जी आप आ जाइए। अभी लोग राजकुमार जी आगे आ जाइए आप। राजकुमार जी, नीरज जी, प्रभात जी का स्वागत करेंगे हमारे वीरेंद्र मुखिया जी, चांद मोहम्मद जी, राम गुप्ता जी, नवल सिंह चौहान जी, और एक माला पहना दें इनको। राज जी ये लो। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आपके बीच में रखी हुई है, आप सभी ने देखा होगा कि किसान आंदोलन में कितनी दिक्कतें, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और आप जैसे वो पत्रकार हमारे साथी हैं जिन्होंने इस देश के किसानों की रूपरेखा को दिखाया था, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता के धर्म को निभाया था। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी उस दौरान कि जब कोई संगठन बनता है इस देश में किसानों का और मजदूरों का, तो उस संगठन में आप अक्सर देखते होंगे हमेशा से जो हमारी जो टीम है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बिल्कुल छोटे से गांव की लड़की को इस किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि हमेशा से महिलाएं जो है वो हमेशा मेहनत करती है। किसी भी किसान संगठन जो होता है, मजदूरों का संगठन होता है, महिलाओं को सिर्फ उनको मेहनत करवाने के लिए, अच्छी बात है मेहनत से लोग चमकते हैं,
इसके लिए मुझे इतना आशीर्वाद दे, मेरी समस्त टीम को आशीर्वाद दे, और इसका शुभारंभ मैं इन लोगों से ही कराना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग समय मैं आपका ज्यादा ना लूं। सत्यपाल मलिक जी और केपी जी जो है हमारे बीच में, वो आपके बीच में मेरे संगठन, आपके संगठन, इस देश के संगठन को आशीर्वाद दे। मेरे संगठन की जो मेरी टीम है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, दिनेश अवाना जी का, नरेंद्र भाटी जी का, योगिंदर लोहिया जी का, और मेरी अपनी टीम के। भाई कोई सा रहेगा तो मजाक मत मानना और बुरा भी मत मानना, मैं माफी चाहती हूँ। भाई शहाबुद्दीन जी जो संचालन कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि अब सीधा सीधा आप सत्यपाल मलिक जी और केपी जी इनसे बात करें, ताकि ये मेरे संगठन और मुझे मार्गदर्शन दे, मेरी टीम को मार्गदर्शन करें। मैं चाहती हूँ कि पहले केपी चौधरी जी अपनी बात को रखें, और हमारे सबसे अच्छी बात इनके अंदर कि ये इस देश की सिर्फ दलित बेटियों को ही नहीं, इस हिंदुस्तान की हर बेटी को सपोर्ट करते हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ साफ दिल की गहराइयों से, कि वो मीडिया से बात करके, रूबरू होकर के बहुत ज्यादा आशीर्वाद मुझे दे, ताकि मेरी हिम्मत और मेरे संगठन की हिम्मत बनी रहे। आज की इस प्रेस वार्ता में भारत राष्ट्र को एक नई दिशा देने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने इस देश की सरकार को एक बार नहीं, हर प्लेटफॉर्म पर नसीहत दी है, राय दी है, और भारत के हक में फैसले करने की सलाह दी है। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में हैं, और पूनम पंडित को हम सब लोगों ने किसान आंदोलन के तहत सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा है। बहादुर बेटी है समाज की, और इस बेटी को हम सब लोग, जैसा कि मेरा परिचय है, मैं देश के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है उसके सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में जो संगठन काम करते हैं, उनका एक महासंघ है जिसमें 40 लाख लोग पूरे देश में जुड़े हुए हैं। उस महासंघ का मैं पिछले 25 साल से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और पिछले दिनों अभी आपने देखा होगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका, और अमेरिका का भी सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे किया गया, और उसका नामकरण करने के लिए भारत से मुझे बुलाया गया, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस सड़क का नामकरण मेरे हाथ से रस्सी खींचकर वहां की सरकार ने कराया। पिछले दिनों में जो पूनम पंडित ने काम किए हैं, उनसे मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति आंदोलन को देख रहा हूँ। और मैं इस बेटी को, बहादुर बेटी को, इस मौके पर यही कहूंगा कि संयुक्त किसान मजदूर संगठन, यानी किसान भी और मजदूर भी, और किसान का और मजदूर का चोली और दामन का साथ रहा है और आगे भी रहेगा। तो हम लोग किसान और मजदूर मिलकर के आने वाले दिनों में भारत राष्ट्र को एक नई दिशा देंगे, और मैं पूनम पंडित को इस संगठन के निर्माण करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज की तरफ से हर प्रकार का सहयोग हम पूनम पंडित को प्रदान करेंगे, जिससे कि इस संगठन के नीचे, इस संगठन के माथे पूरे देश के किसान और मजदूरों को एक नई दिशा दी जा सके। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पिता तुल्य केपी चौधरी जी का। पिछले दिनों आप लोग देख रहे हैं कि आप इस देश में, उन्होंने मुझे बता दिया किसान और मजदूर का दामन क्या है। बेटी मैं खुद हूँ, महिलाओं की आवाज उठाने के लिए, चाहे वो उन्नाव हाथरस वाली बेटी क्यों ना हो, चाहे वो इस आजाद भारत की सबसे नगन तस्वीर वाली मणिपुर की ही बेटी क्यों ना हो, मैं हर किसी के लिए आवाज उठाने का काम करूंगी। आज तक का इतिहास है, जब से आप लोग मुझे जानते हैं, चाहे थोड़ा ही समय है, मैंने देश के किसानों की जो आवाज उठाई है, देश के किसान समझकर, देश के मजदूर समझकर, देश की बेटियां समझकर के मैंने आवाज उठाई है। चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो मणिपुर की बेटियां हो, मैं बहुत साफ दिल की गहराई में से और एक बेटी की एक खुशी और स्वच्छ मन से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे आदरणीय पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी आपको संबोधित करें। मंचा से सम्मानित भाइयों बहनों, ये जो पंडित है, मैं इनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ।
मैं इनसे मिला उसी दिन जिस दिन मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाने गई, लेकिन मैं इनका हर कार्यक्रम देखता था और जिस तरह झगड़े से लड़ती थी, किसानों के सवाल पे, महिलाओं के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, तो इनमें वो चमक दिखती थी कि ये बहुत दूर तक जाएंगे। और आज मुझे लगा कि इनका इरादा वाकई बहुत दूर तक जाने का है। मैं आपके इस नवोदित संगठन को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपके हर लड़ाई में, हर कार्यक्रम में जहाँ आप बुलाएंगे मैं शरीक रहूँगा। दूसरे, इस वक्त जो देश की स्थिति है उसे बताने की जरूरत नहीं है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे आप देख नहीं पाए, मैं भी नहीं देख पाया, मैंने कहा मुझे नहीं देखना। और बहुत ही भयानक विभत्स वो चीज हुई। और तकलीफ की बात यह है कि वहाँ आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिला कि वो वहाँ जाएं और उनके आंसू पोंछें। पार्लियामेंट उनके लिए नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं आप पार्लियामेंट में आइए और उस पर बोलिए, वो वहाँ भी बोले, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे खड़े हो गए तो बोल देंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाके वो नहीं बोलेंगे। तो मैं आपके जरिए उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको देश ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, आप जाइए और मणिपुर की बेटियों का दर्द देश के साथ साझा करिए। देश में किसानों की तो बहुत बुरी हालत है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे यहाँ खेती होती है, बचपन से मैं खेती में था और उनके सवालों पे कोई संजीदा विचार देश में नहीं होता है। ये जो किसान आंदोलन था, मेरा ख्याल है दुनिया में ऐसा आंदोलन हुआ नहीं। 1 साल से ज्यादा चला और एक चिड़िया पे पत्थर नहीं फेंका गया, कोई वायलेंस नहीं हुई। 700 किसान मर गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई कुतिया भी मर जाती है तो उसका उसके लिए हो जाता है शोक फंड, लेकिन किसानों के लिए कोई शब्द कहीं दिल्ली से किसी बड़े घर से नहीं गया। और वो सारे लोग बेचारे, ना उनको शहादत का दर्जा मिला, ना उनके परिवारों को मुआवजे मिले और वो चले गए। एनीवे, लेकिन वो खाद बन गए हम सब के लिए। उन्होंने ये स्वीकार करा दिया कि भाई किसानों की बात मानी जाएगी। तो एक तरह से तो जब प्रधानमंत्री ने माफी मांग के वो कानून वापस लिए तो उनकी बात मानी गई, लेकिन वहीं जब कहा प्रधानमंत्री ने कि मैं आपकी एमएसपी भी लागू करूंगा, तो वो आज तक नहीं लगाया। एमएसपी के बिना देश के किसानों का गुजारा नहीं है। एमएसपी का मतलब ये है कि इतने दाम से कम पे जब बिकेगा तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे, लेकिन वो आज तक बात मानी नहीं गई है। मैं आश्वस्त हूँ कि किसान लड़के एमएसपी भी लेंगे। एमएसपी बिना दिए काम नहीं बनने वाला है और सरकार की बहुत लापरवाही किसानों के लिए है। किसानों के सवालों सरकार का बहुत ही खराब रवैया है, लेकिन ये बात बता दूं कि चलेगा नहीं। किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, फिर लड़ेगा और अपनी बात मनवा के रहेगा। मेरी तमाम शुभकामनाएं किसानों को और उनकी बेटी पूनम पंडित को है कि ये फिर लड़े और फिर कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत लंबा हो गया, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उनको मिलना चाहिए, मेरी ये राय है कि इसका हिस्सा उसमें होना चाहिए। मणिपुर में जो हालात हैं, जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, आपको भी लगता है ऐसा होना चाहिए? मेरी नहीं, तो मणिपुर के जो दोषी हैं उनको सख्त सजा होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को तो 1 मिनट रहने का हक नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा कि ऐसा तो यार बहुत होता है, रोज हो रहा है।
और उसके बाद भी वो हटा नहीं है, क्योंकि दिल्ली से उसको सपोर्ट है, तो उसको तो एकदम हटना चाहिए। संसद में मणिपुर में चर्चा नहीं हो पा रही है, निलंबित कर दिया जा रहा है। क्या देखिए, संसद में मैं खुद रहा हूँ, सांसदों की बहुत सही मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और वहाँ बयान दें तो चर्चा हो जाएगी। प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों संसद से शर्माते हैं, उनको जाना चाहिए, बयान देना चाहिए। संसद की सीढ़ियों पे खड़े होकर तो वो बोले, और वो भी तब बोले जब चीफ जस्टिस ने चेतावनी दे दी, उससे पहले नहीं बोले थे एक विषय। किसी का कोई कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी के बिना देश के किसान का गुजारा नहीं है। तो वो जितनी चीजें पैदा करता है वो सारी कम दाम में बिकती हैं, जितनी चीजें वो खरीदता है वो सब उनका दाम हर साल बढ़ जाता है, तो उसकी खरीद की ताकत हर साल कम होती है, यानी वो बिना जाने गरीब होता है हर साल। तो एमएसपी इसलिए जरूरी है कि उसको बचाया जा सके। मलिक साहब, एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो दोषी हैं मणिपुर के, उनमें उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी तो घटनाएं बहुत है, लेकिन फिर बदलाव कैसे होगा? प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के ऐसे नेता अब वो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, दोषी तो ऑलरेडी छूटे हुए हैं, सब घूम रहे हैं। तो हालात कैसे सुधरेंगे? मेरे को तब जब प्रधानमंत्री को हटा दो, प्रधानमंत्री को बता दें। वो पे सवाल कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, जी तो जम्मू कश्मीर का मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि जब आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, जी तो उस दौरान 2018 में जो पुलवामा अटैक हुआ, क्योंकि मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जी तो पुलवामा अटैक जब हुआ उस दौरान तक आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, आपने नहीं इस बारे में कोई बयान कोई घोषणा नहीं किया। मगर जैसे ही आप गवर्नर से आप हटे दूसरी जगह आ गए आप, तो उसके बाद आपके बयान पुलवामा को लेकर बहुत से आए पुलवामा अटैक के बाद। आप अपनी याददाश्त सुरक्षित है। जिस दिन पुलवामा हुआ, ठीक उसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने 2 चैनल को इंटरव्यू दिए और बोला, और जब प्रधानमंत्री जी का फोन आया और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि इतने लोग मरे और हमारी गलती से मरे, क्योंकि हमने उनको एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। तो मुझे कहा गया कि तुम चुप रहो। मैं समझा शायद कोई जांच करेंगे, लेकिन वो आज तक जांच नहीं हुई है, और मेरी आज भी ये मांग है कि पुलवामा की जांच होनी चाहिए। वो पुलवामा को उन्होंने पूरे चुनाव में इस्तेमाल किया। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे यहाँ पर जितने मार्गदर्शक बैठे हुए हैं, और आज इस संगठन को बनाने में सिर्फ मेरी टीम का ही नहीं, आप सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत योगदान है। थोड़ा लेट हुआ, मैं आपसे फिर से माफी चाहती हूँ। और इस पूरे प्रोग्राम को करने वाले और मेरा बहुत सहयोग करने वाले हमारे यहाँ प्रेस क्लब की टीम, जितेंद्र जी और नौशाद भाई जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। मैं निवेदन करती हूँ अपने मुख्य अतिथि जी से कि हमने बिहार की महिला अध्यक्ष जो है उनको बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनकी टीम से हमारे बीच में आई हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विकास मंडल की अरुणिमा जी। आप उनका लेटर राज्यपाल जी से स्वीकार करें और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दें। कैसी आ रही है? नहीं इधर मेरा निवेदन है, हमारे बीच में उत्तराखंड से आए हुए बलदेव छाबड़ा जी, हमने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है, वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश से चलकर के आए जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बनाए जाने पर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। किसान आंदोलन चाहिए जेल गए थे 2 साल जेल में।
ये गोलीकांड हुआ था ना मंदसौर में, ये उसमें जेल भी 9 साल काट करके आए हैं और हमें उम्मीद है कि ये अपने आगे वाले कार्य भी ऐसे ही करते रहेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी समस्त टीम, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश अवाना जी का, मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे महासचिव भाई शहाबुद्दीन जी का। मैं चाहती हूँ भाई शहाबुद्दीन जी माला लेकर के स्वागत करें राज्यपाल जी का। नरेंद्र भाटी जी स्वागत करें राज्यपाल जी का, और केपी भाई जी का हमारे। योगिंदर मुखिया आइए, आप स्वागत करें राज्यपाल जी का और केपी जी का, केपी चौधरी जी का कीजिए। राजकुमार मोनू जी आप भी आ जाइए, भाई जावेद खान जी आप भी आ जाइए, नवल सिंह जी आप भी आ जाइए, नीरज अवाना जी, जावेद खान जी, हमारे हरीश भैया एडवोकेट जी आप भी आगे आ जाइए, राजन जी, सलमान भाई आप भी, मोहम्मद खान जी आप भी आ जाइए। सभी लोग जितने भी हमारे साथी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, प्लीज एक सेकंड में आप लोग करके जल्दी जल्दी